बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पाठ परिचय। यह पाठ हमारे सैनिकों के साहस, संकल्प और देश प्रेम को दर्शाता है। इसमें पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन है, जहां सेना ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर देश की रक्षा की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भारत शांति का पक्षधर है, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। यह कहानी है हमारे देश के उन वीर सैनिकों की जिनका साहस और संकल्प हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना भर देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब देश के सम्मान और सुरक्षा पर बात आती है तो भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है। यह एक साहसिक कथा है जो देश के गौरव और उसकी सैन्य शक्ति का प्रतिबिंब है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे देश के सुरक्षा बल हर पल, हर मौसम और हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ये पिक्चर में आपको शो कर रखा है, ये है भारतीय सैनिक। कश्मीर की वादियों में जहां हर तरफ खूबसूरती बिखरी हुई थी, एक काला दिन आया। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम के पर्यटन स्थल पर अचानक गोलियों की आवाजें गूंज उठी। यह कोई साधारण आवाजें नहीं थी, यह मानवता पर हमला था। कुछ ही मिनट 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर परिवार अपने दुख में डूब गया था और साधारण जनता का दिल गुस्से और आक्रोश से भर गया था। अखबारों और टीवी चैनलों पर चारों ओर बस यही खबरें दिखाई जा रही थी। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में एक घायल बच्चे की मां रो रही थी। मेरा बच्चा बस कश्मीर की खूबसूरती देखना चाहता था, लेकिन उन्हें क्या मिला? सिर्फ गोलियां। उसकी यह चीख पूरे देश की पीड़ा बन गई थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह साफ था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। इन आतंकियों को पाकिस्तान की धरती पर प्रशिक्षण और हथियार दिए गए थे। अब भारत के पास चुप रहने का कोई विकल्प नहीं था। देश की सुरक्षा, उसके नागरिकों का सम्मान और उन शहीदों की शहादत का जवाब देना जरूरी हो गया था। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इट मीन CSS की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों ने मिलकर एक ठोस और निर्णायक योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, हम शांति को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन जब कोई हमारे नागरिकों पर हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। इस बार हमें ऐसा जवाब देना है कि दुश्मन दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। 7 मई 2025 की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना के जाबाज विमान चालक अपने मिशन पर निकल चुके थे। मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान आकाश में गरज रहे थे। इन विमानों में लेजर गाइडेड बम और आधुनिक तकनीक वाले हथियार लगे हुए थे। इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है, ये है मिराज 2000। पहला लक्ष्य बालाकोट मतलब खबीर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। आतंकियों का सबसे बड़ा परीक्षण केंद्र था। रात के 3 बजे भारतीय विमानों ने सटीक निशाना साधा। पूरा कैंप आग के गोले में तब्दील हो गया। रिपोर्टों के अनुसार 70 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए और कैंप पूरी तरह नष्ट हो गया। दूसरा लक्ष्य मुजफ्फराबाद सेक्टर, यहाँ आतंकियों के लॉन्च पैड थे। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया। एक ही हमले में 3 लॉन्च पैड और हथियारों का बड़ा जखीरा नष्ट हो गया। तीसरा लक्ष्य कोटली जिला, यहाँ आतंकियों के कमांड सेंटर और रसद सप्लाई के ठिकाने थे। भारतीय आर्टिलरी ने सीमा पार से ही इन ठिकानों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। चौथा लक्ष्य तिल्लास और मानसेहरा
यहाँ छोटे-छोटे आतंकी ट्रांजिट कैंप थे। एयर स्ट्राइक से इन्हें भी खत्म कर दिया गया। लगभग 40 आतंकी और उनके हथियार वहां तबाह हो गए। इस ऑपरेशन में 9 स्थान 9 निशाना बनाया गया, 4 पाकिस्तान में और 5 उसके कब्जे वाले कश्मीर में, जो लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकाने थे। इनमें मुर्द के मतलब लश्कर मुख्यालय और भावलपुर मतलब जैश मुख्यालय जैसे ठिकाने भी शामिल थे। ये हमले इतने तेज और सटीक थे कि पाकिस्तान को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों को भी भारी क्षति पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर की एक और खास बात यह थी कि दुनिया को इस बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी 2 महिला अधिकारियों ने निभाई। कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय थल सेना, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना, दोनों ने शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कर्नल सोफिया ने कहा, यह कार्यवाही आत्मरक्षा में की गई थी। भारत शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। ये पिक्चर आपको शो कर रखी है कर्नल सोफिया कुरैशी और ये है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, हमारा मिशन पूरी तरह सफल रहा है और हमने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमारी सेना हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उनकी दृढ़ता देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह इस बात का प्रमाण था कि आज हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश की रक्षा में अपना योगदान दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शोर मचाया और झूठे बयान दिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को भारी समर्थन मिला। अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। रूस ने भारत के कदम को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी आतंकवाद की निंदा की और भारत की कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराया। यह विश्व समर्थन इस बात का संदेश था कि भारत की कार्रवाई केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए जरूरी थी। यह 1971 के युद्ध के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभियान था। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे पिछले ऑपरेशनों, जो कि सीमित दायरे में एक लक्ष्य केंद्रित कार्रवाई थी, उनके विपरीत ऑपरेशन सिंदूर बहुक्षेत्रीय और कहीं अधिक सटीक कार्रवाई थी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही नहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी की गई। यह संकेत है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के नजरिए में रणनीतिक बदलाव आया है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैनिक अभियान नहीं है, यह हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। देश प्रेम की भावना, देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ने का नाम नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना भी है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य, कठिन समय में शांत रहकर सही निर्णय लेना भी असली ताकत है। सशक्त नारी शक्ति, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की बेटियां कितनी ताकतवर हैं और वे हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। शांति और सुरक्षा दोनों जरूरी। भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। निष्कर्ष रूप में ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत केवल शांति का प्रेमी नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा का भी प्रहरी है। यह कहानी हर भारतीय के दिल में गर्व और आत्मविश्वास जगाती है। आज के बच्चों के लिए यह प्रेरणा है कि वे पढ़ाई, खेल, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी, साहस और देश प्रेम के साथ आगे बढ़ें। यही भारत की असली ताकत है। भारत का संदेश स्पष्ट, आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अडिग है और भारत सदैव अपने नागरिकों की रक्षा करेगा।